आज इस वक्त मैं मुंबई में जुहू बीच पर हूँ। मौका है माइक्रोफोन की नामचीन कंपनी रोड माइक्रोफोन्स द्वारा यूट्यूब व्लॉगर के लिए आज एक मीट रखी गई है। एक सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है, उसकी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ले लूँ? इसकी ऑडियो की क्वालिटी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और जिसकी वजह से आप एक बहुत ही ग्रेट वीडियो और ऑडियो दोनों साथ में काम करता है और जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑडियो मिल जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत सालों से हम लोग रोड का ही माइक यूज़ करते हैं। हमारी कभी भी ऑडियो में कंप्लेंट नहीं आती है और काफ़ी हद तक क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। हाँ, एक टाइम था जो मैंने चीप माइक्स जो अनब्रांडेड माइक्स होते हैं वो भी यूज़ करके देखे कि आपके लिए ये कैमरा अच्छा रहेगा, ये आपके लिए माइक अच्छा रहेगा। सो व्हेन वी स्टार्टेड, अगर ये वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें अगर किरण का वॉइस ओवर नहीं रहता तो वो वीडियो की कुछ भी जान नहीं थी। एंड अगर वो वॉइस ओवर विदाउट कोई माइक के साथ किया रहता तो वो इम्पैक्ट या फिर वो फील जो है वो नहीं आती। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरी आवाज़ जो है और सचिन की आवाज़ जो है, हम दोनों को एक ऐसा माइक चाहिए जो हम दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर सके। बिकॉज़ शी इज क्वाइट लाउड और आई एम लाइक एकदम फ्लैट टोन या फिर एकदम सटल आवाज में वो चलता रहता है। पंजाबी टोन आनी चाहिए। तो एनीवेज द थिंग इज कि हम लोग दोनों का जो आवाज़ का मॉड्यूलेशन है, जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है, वो काफ़ी डिफरेंट है। तो इनिशियली जब हमने ब्लॉगिंग चालू किया था उस टाइम पे तो कैमरा पे शूट कर लेते थे। 2 महीने में लद्दाख चले गए थे, कोई फोटोज। I am a blogger, so I like writing stories and I like writing blogs. तो जब लद्दाख किया था उस टाइम पे 8 साल आई थिंक 2015 में, तब मैंने ब्लॉग लिखा था। उस टाइम पे हमने सिंपल सा एक ऐसे रॉ फुटेज जो भी था वो लेकर हम लोग ने यूट्यूब पे डाल दिया था। उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि आवाज़ एक अच्छा कैमरा होना क्या होता है, एक अच्छी आवाज़ कैप्चर करना क्या होता है। वी डिडंट नो एनीथिंग ऑफ दैट एंड नाउ So for me, so speaking on the mic is something I never dreamt of. जब हम लोग लद्दाख राइड गए थे वो टाइम पे we just shot one video where Kiran is speaking about her experience and उसने वो वीडियो में मुझे बोला था कि तू भी आना वीडियो के सामने एंड बोला मैंने वो टाइम पे रिकॉर्ड बटन बंद कर दिया। so उतना मैं शायद ये कैमरा के सामने आना भी नहीं चाहते थे, इसलिए कि नहीं किरण तू ही कर, जो करना है मैं नहीं कर रहा हूँ ये वो। And then I was like, you motivated me to ride a bike, okay? So I'm motivating you to come in front of camera and vlog. हम जब 70s में हो जाएंगे, जब हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होंगे, तब शायद सब्सक्राइबर्स नहीं पता, कंटेंट क्या है नहीं पता, स्टोरी कैसे बनाती नहीं पता, कोई हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ नहीं थी। इट वॉज जस्ट कि यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, मम्मी पापा भी देखते हैं, अभी वो भी खुश कि हाँ बच्चे कहाँ हैं। एंड माई मॉम डैड दे सपोर्टेड मी, बट सचिन के मम्मी पापा दे आर सो प्राउड ऑफ मी नाउ बिकॉज आई एम राइडिंग अ बाइक एंड दे आर सो हैप्पी। इनिशियली व्हेन वी गॉट मैरिड, उस टाइम पे बाबा एंड आई दे डिडंट न्यू कि मैं राइड करती हूँ या फिर हमें ट्रैवलिंग करना इतना पसंद है। एंड नाउ वो पूरे गांव में बोलते कि माझी सुन बाइक चलाते। Yes, so that's how our journey started, and now we are so happy with whatever we are doing, and we just upgraded with the Rode mic.
सो माइक्स की अगर हिस्ट्री बोलूँ तो वी स्टार्टेड विदाउट माइक, जिसमें मैं आया भी नहीं, और वो वाला वीडियो हम लोग अभी अगर देखते हैं तो उसमें मतलब अभी वो देखने की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वीडियो कंप्लीट होता है जब भी ऑडियो अच्छा होता है। तो और उसके बाद में एक लैब माइक लिया था, नॉर्मल सा चीप सा 500 रुपीज़ का। देन वी स्टार्टेड शूटिंग, जो भी रिव्यू वीडियोस रहते थे वो लैब माइक से होते थे, बट वो वीडियो को भी स्पॉइल करता था, बिकॉज उसका 6 फीट या 6 मीटर जो भी जितना भी लेंथ उसका वायर का था, वो वायर दिखता रहता था हमेशा, तो वो वीडियो को ये नहीं करता था। देन वी अंडरस्टूड कि, और देन जैसे जैसे हम लोग को भी एक्सपीरियंस आते गया कि नहीं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्स, तो हम लोग ने रोड का एकदम बेसिक जो है वो 5-6,000 वाला माइक वो वाला यूज़ करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद में हम लोग को समझा कि हम दोनों का जो रियल आवाज़ है वो माइक से उतना बाहर नहीं आ रहा था। देन वी अपग्रेडेड टू माइक प्रो प्लस, जिसको इनबिल्ट चार्जिंग है, एंड उसका जो फील मतलब जो बेस आता है वो माइक में से, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बिकॉज ऑफ दैट ओनली दैट वीडियो वाज दिखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगा। पुराना जो वीडियोस कभी खोलकर देखते हैं हम बोलते हाय क्या वीडियो है, क्या आवाज़ है, क्या कर रहे थे हम लोग। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है, मैं मुंबई में रहता हूँ और ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल व्लॉग ही बनाता हूँ मैं, और अलग अलग जगह पे मैंने ट्रैवल किया हुआ है। What you are doing and what you started initially, मुझे ये करना है, you still kept on doing it. What was the inspiration behind it? And saturation point के टाइम पे क्या करना चाहिए? Because मेरी लाइफ में सभी चीज़ में आ जाता है that I become like बस अब मुझे ये नहीं करना। So what is it? Okay. It is first thing, accept it. It is natural. If you are a creative person, it will happen to you. If it does not happen to you, it will. If it has not, you are not human. You are from another planet. Okay? Saturation, or it can be also called as burnout, is like quicksand. You know what a quicksand is? Quicksand is what you find in deserts. So it will look like sand, but you go in and it start pulling you inside, and because you're on weight, and you start moving, shaking, trying to get out of it. This information will help you to choose the microphone correctly. जैसे अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस जो मैं सुन रहा था, उसमें बहुत लोग बोल रहे थे मैंने ये माइक खरीदा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो ये इंफॉर्मेशंस आपको वो माइक जो आपके काम के लिए होगा वो चूज करने में थोड़ा सा मदद करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। What is sound and why it is important in a video? सब ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये है वो है। साउंड क्या है? साउंड इज नथिंग बट अ वेव, एंड अनदर थिंग इन साउंड इज इट ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। इफ यू पुट अ स्टोन इन अ पॉन्ड, आपने देखा है पानी ऐसे करते 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 किनारे की तरफ जाता है, साउंड भी वैसे ही जाते हैं। From the that side, somebody said that I record in a restaurant where I can't get my sound clearly. मैं इस पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारा फ़ोन आता है रेगुलरली, जहाँ लोग बोलते हैं कि मेरा तो आवाज़ आ रहा है लेकिन पीछे का भी आवाज़ आ रहा है। आप इसको बंद नहीं कर सकते, मतलब आप क्या कोई भी कंपनी इसको बंद नहीं कर सकते, बिकॉज साउंड इज अ मैटर ऑफ फिजिक्स। अगर मैं चाहता हूं तब भी मैं फिजिक्स को चेंज नहीं कर सकता हूं, कोई भी कंपनी फिजिक्स को नहीं चेंज कर सकते, दैट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। तो वो आएगा। आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे एक माइक चूज कर सकते हैं जिसमें पीछे का साउंड कम आए, आपका साउंड ज्यादा आए। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज अगर मान लीजिए आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपके क्रिएटिविटी माइंड है जो उसमें है कि अच्छा मैं इसको ऐसे करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, उस टाइम पे अगर आपको ये सोचना पड़े यार साउंड ठीक नहीं आ रहा है, देन योर माइंड इज डाइवर्टेड फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू द अदर। इफ यू चूज द राइट माइक देन यू आर स्लाइटली वरीड कि हाँ ये तो होगा, फिर मैं देख लूंगा उसको।
post production. Another point I just want to add, we all listen to the music, probably a song from A.R. Rahman. We listen that song and we say, wow, क्या गाना बनाया। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि जो सिंगर का गाना हम सुन रहे हैं उससे पहले 4 सिंगर और गा के जा चुके हैं जो हमने नहीं सुन रहे थे इसमें। वो जो पोस्ट प्रोडक्शन है जो हमें दिखाई नहीं देता है, that is also played a very big role in facts about the microphones. There are some terms written here: polar pattern, condenser microphone and phantom power, high pass and low pass filter, pad or attenuation. So do you have any idea what polar pattern is? Polar pattern is basically the way your microphone pick up the sound. Each and every microphone has a front side and a back side. So polar pattern decides how this microphone is going to pick up the sound, like from the front side or from the back side. So there are 4 polar patterns, out of which one is not actually applicable for this kind of microphone, which is on-camera microphone, or the shotgun microphone, which is applicable for the studio situation. But otherwise, these 3 is applicable for the on-camera microphone. The first is cardioid. The cardioid polar pattern's shape is like this, and it is the front of the camera microphone, and this is the rear of the microphone. So in cardioid, the sound coming from the front will be picked up maximum, and it will be rejected from the off axis or the back side of the microphone. Similarly, supercardioid or hypercardioid do the same thing, but off axis rejections is more. The angle of the off axis rejections is more than the cardioid polar pattern. Figure 8, which is actually not applicable for this, but also it gives a chance to, suppose this is a mic, you can say from this side or that side, and it will be pick up the less sound from this and that side. So that's how it is shaped like a 8, and it's called figure 8. Another is omnidirectional. Omnidirectional sign is a round. That means this omnidirectional microphone is going to pick up the sound from all the sides in the same manner. So this is very important. Why? Because I'm going to say all this very briefly, the technical specifications of the microphone. Then you can understand why I am saying this. Now come to the point of the differences in microphone. There are 2 types of microphones. One is dynamic and one is condenser. Dynamic microphone is where there is a diaphragm and there is a magnet and a coil. The coil is always tied up with the diaphragm, and the magnet is the fixed thing. When some sound or some noise is hitting the diaphragm, then the coil moves, and when the coil moves, that magnet and coil, that circuit gives out some voltage. That voltage is sound actually. In case of, this is the dynamic one. In case of condenser microphone, it changes slightly. There is a charge plate, fixed charge plate. That fixed charge plate gets the electricity from your mixer or from your camera or from your mobile, and that electricity called phantom power or plug-in power. So unless until condenser microphone gets a external power supply, it will not work. That microphone will work only with the external power supply. And when you speak, that movement of the diaphragm and the charge plate's voltage
the difference of these two voltages record as a sound. That is the condenser microphone. Now high pass and low pass filter. What is that? Human ear can take a certain bandwidth of the sound. 20 hertz to 20 kilohertz people can hear normally. So if we divide this bandwidth from 20 hertz to 20 kilohertz, the lower frequency is called low frequency. Then this section will be called low mid frequency. After that, from here, say 600 or 800 hertz to 2 kilohertz is called high mid frequency, and after that it's called high frequency. शायद आप लोगों को ये लग रहा है यार ये क्यों बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों बोल रहा हूँ. So there is a two different phrase called low pass and high pass filter. Why? What is that? The name suggests it. Low pass and high pass. Low pass means जहां आपका लो फ्रीक्वेंसी पास हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी रुक रहा है. आप देखिए इसका जो शेप है, ये अगर आपका लो फ्रीक्वेंसी साइड है और ये हाई फ्रीक्वेंसी साइड है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो मतलब लो फ्रीक्वेंसी इस माइक्रोफोन में रिकॉर्ड होगा, थ्रू दैट माइक्रोफोन रिकॉर्ड होगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा इफ दैट लो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर इज ऑन. Similarly, if the high pass filter is on, that means low frequency record नहीं होगा, high frequency record होगा. That's why the signal is dim on the lower side and and on the high frequency side it is flat. So this is high pass and low pass filter का जो फंडा है वो ये है. Now come to the next point, which is the connection, the connectors. This there are mainly these connectors which we use on these cameras and on the microphones as well. There is 3.5 mm TRS, which is this connector, which has two rings. TRS means one tip, one ring, and one sleeve. Similarly, 3.5 mm TRRS, which has three rings, and TRRS means tip, ring, sleeve. यहाँ लोग थोड़ा सा मतलब गलती करते हैं कभी-कभी, क्योंकि दोनों ही 3.5 mm है. तो 3.5 mm TRS और TS जैक दोनों ही आप दोनों में लगा सकते हैं. But if you don't know actually the mic and the camera very well, then probably you can't record. The sound will not go to your recorder, which is camera or the or the mobile. This TRRS connection is nowadays used only in mobiles and the laptops. The one extra ring means for the mic. The normal headset, जो 50 रुपए वाला हेडसेट होता है जिसमें दो ईयर प्लग्स और एक आपका माइक्रोफोन आता है, उसमें जो माइक के लिए जो जगह है, उसका जो सर्किट का काम करने के लिए जो जगह है, उसको फेलिसिटेट करने के लिए उन्होंने और एक रिंग बनाया. This standard was not there before. It was relevant nowadays very much because everybody is using mobile for their various purposes. तो अब ये बहुत ज़्यादा relevant हो गया 3.5 mm की RRS. एंड पहले वाले ज़माने में मेरे पास भी एक बहुत पुराना लैपटॉप है जिसमें दो अलग अलग पोर्ट है, वन फॉर द माइक्रोफोन एंड वन फॉर द हेडफोन. तो उसमें दोनों में TRS है. बट नाउ वो बहुत ऑफ बीट ट्रैवल करते हैं और वहाँ हो सकता है कि आपको बैटरी ना मिल रहा है, आपको चार्ज करने की कोई सुविधा नहीं है. इट हैज़ यू कैन पुट द rechargeable lithium battery, you can put the AA battery, or both are not available. You can put this microphone, you can on with the help of power bank.
सब में ये फैसिलिटी होता है रिकॉर्ड करने की। आप डायरेक्ट उसके रिकॉर्ड कर दीजिए और जो भी आपका आउटपुट है वो आप सुन लीजिए। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वर्सटाइल माइक्रोफोन। This is Stereo VideoMic Pro. This is the first entry level microphone which is a stereo microphone. अभी तक जितना मैंने बात किया है वो सारा मोनो है, मतलब वैसे तो वो दोनों चैनल पे रिकॉर्ड करता है बट दोनों चैनल में सेम रिकॉर्ड होता है। इस माइक पे दो अलग कैप्सूल लगा हुआ है जो दो अलग ट्रैक में रिकॉर्ड होता है। सो लेफ्ट एंड राइट आपको थोड़ा अलग मिलेगा। यू विल गेट अ वाइड स्टीरियो इमेज। This is much better than the previous stereo mic. It has also a facility of connecting this microphone with the professional video camera with the mini. Lucky draw. लकी ड्रॉ के लिए ओके। सो लकी ड्रॉ है, देखो कोई पार्शलिटी नहीं है, अंदर वाला निकालो। कितने निकालना है? एक ही निकालना है। ओके, अरे इसमें तो मेरा ही नाम है, इमरान कुरैशी। Okay.